जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं उमा चौधरी दिल्ली से लेकर आई हूँ। गुरु जी महाराज की आज्ञा हो रही है कि शुक्राना कर पुत्र, शुक्राना कर। तो मैं शुक्राना लेकर आई हूँ गुरु जी महाराज का। गुरु महाराज क्या बुलवाना चाहते हैं क्या नहीं, मैं नहीं जानती हूँ संगत जी। और मेरे पास अभी ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं गुरु जी समझ नहीं आ रहा है कि मैं शुक्राना करूं, किस बात का शुक्राना करूं, किस चीज़ का करूं, मुझे नहीं पता चल रहा है। गुरुपा, जो आपको कराना है आप अपना उसी तरीके से शुक्राना सत्संग ले लीजिए मेरे महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी चैनल पर आप सभी संगत परिवार का तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ। अगर आप गुरु जी चैनल पर नए हैं संगत जी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। सत्संग शुरू से अंत तक सुनिए संगत जी। सत्संग को सुनते समय बीच में ना छोड़ें, क्योंकि ब्लेसिंग्स जो बीच में ही अधूरी रह जाती हैं और गुरु जी महाराज अगर कष्ट काट रहे होते हैं तो वो भी बीच में ही अटक जाते हैं। इसीलिए कृपया करके मैं आप पे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, सत्संग को स्टार्ट करने के बाद में ख़त्म करें और लाइक शेयर कमेंट करें। गुरु जी महाराज का शुक्राना अवश्य ही दर्ज करें। जब गुरु जी महाराज का हम सत्संग सुन रहे होते हैं संगत जी, तो महाराज की इतनी मेहर होती है, इतनी कृपा होती है। आप तहे दिल से सुनकर देखिए, ध्यान से सुनकर देखिए संगत जी। आपको गुरु जी की ब्लेसिंग्स का उसी समय आपको पता चल जाएगा संगत जी कि आपके दिल को कितना सुकून, कितनी राहत मिली है। और अगर आप कहीं ना कहीं किसी परेशानी को फेस कर रहे हैं तो मैं लिख कर देती हूँ, उसी वक्त आपको उस चीज़ से आराम मिलेगा और उस परेशानी से महाराज कब निकाल देंगे सत्संग सुनते सुनते आपको पता नहीं चलेगा। कुछ सत्संग ऐसे होते हैं संगत जी कि महाराज किस संगत के लिए कराना चाहते हैं, किसके लिए नहीं। लेकिन कुछ सत्संग ऐसे सामने आते हैं, थंबनेल्स ऐसे आते हैं मानो हमारी जीवन की गाथा हम नहीं बोले हैं, लेकिन सामने जो आंटी अंकल जो भी सुना रहे हैं वो हमारे जीवन की सच्चाई हमारे सामने खोल रहे हैं, एक एक पर्दा हटा रहे हैं। तो वो महाराज की ही कृपा होती है संगत जी, महाराज की ही ब्लेसिंग्स होती है। वही सब सुना के गुरु महाराज कष्ट कटवा रहे होते हैं, वही सुनाकर हमारे रोग मुक्त कर रहे होते हैं हमें। वही सत्संग सुनवा कर संगत जी सारे संकट कष्ट परेशानियाँ, जितने भी परेशानी दिक्कतें होती हैं हमारी लाइफ में, जीवन में, जो भी रिश्ते हमारे सही नहीं होते उन्हें दूर कर देते हैं। और जो रिश्ते हमारे गलती से दूर हो गए हैं, अच्छे रिश्ते हैं, वो मेरे महाराज कब कर उन्हें नज़दीक ले आते हैं, हमें बिल्कुल अटैच कर देते हैं उनके साथ। हमें सच में संगत जी कुछ पता नहीं होता। जब आप ध्यान से एकांत में बैठोगे तो आपको पता लगेगा कि अरे ये कब ठीक हो गया, ये महाराज ने कब कर दिया, हमें तो पता ही नहीं चला। ऐसा हुआ है मेरे साथ संगत जी। काफ़ी चीज़ें मैंने देखी हैं, काफ़ी चीज़ें परखी हैं कि जिस चीज़ में हमें लगता है कि अब ये चीज़ ठीक नहीं होने वाली है, महाराज कुछ नहीं कर रहे हैं और इस चीज़ से मैं बहुत परेशान हूँ और ये प्रॉब्लम मेरी सॉल्व नहीं हो रही है और लगता है अब ये होने वाली भी नहीं है। लेकिन संगत जी सच्चाई तो यही है कि उस समय महाराज उसी प्रॉब्लम का क्लेश काट रहे होते हैं, उसी प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म कर रहे होते हैं और हमें पता ही नहीं लगता, भनक तक नहीं लगती। तो संगत जी ये है मेरे महाराज की कृपा कि कुछ सत्संग ऐसे होते हैं कि हम सुनते सुनते वो सब चीज़ कब कर ख़त्म करा लेते हैं महाराज से, हमें पता तक नहीं चलता। महाराज के इतने करीब हम गुरु पाके दिल में जगह बनाए हुए हैं, क्योंकि हम उनके बहुत ही प्यारे और क्यूट बच्चे हैं। संगत जी भरोसा रखिए, सब कुछ कहाँ कैसे बदल गया पता ही नहीं लगेगा। आप विश्वास कीजिए, क्योंकि मैं उस चीज़ से, उस दौर से गुज़र रही हूँ और वो चीज़ मैं देख रही हूँ। गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स को महसूस कर रही हूँ, सामने फील कर रही हूँ संगत जी।
तो ध्यान से सुने और लाइक शेयर कमेंट अवश्य ही करें। संगत जी, भूल चूक के लिए माफ़ करें। अपना सत्संग शेयर कराना है गुरुजी चैनल पर, तो उसके लिए व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे रिकॉर्डेड सत्संग शेयर करें आजकल, क्योंकि अभी त्योहारों का समय है। लिखित वाले सत्संग हैं जो, वो मुझे रिकॉर्ड करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, टाइम ज़्यादा लेते हैं। तो कृपया करके विनती है हाथ जोड़कर आप सभी संगत परिवार से कि रिकॉर्डेड सत्संग ही मुझे शेयर कीजिए प्लीज़। जय गुरु जी। तो महाराज कहते हैं संगत जी, मेरे छोटे बेटे पे कोई क्या प्रॉब्लम कर रहा है, क्या कष्ट देना चाहता है, उसे कुछ चोट पहुंचाना चाहता है, उसे हानि पहुंचाना चाहता है, और कई बार उसे ये घातक चोट देने की कोशिश की गई है, जो मेरे महाराज ने उसे दूर किया है, काटा है। संगत जी, वो कॉलेज गाड़ी से जाता है, 4 व्हीलर से जाता है। कई बार ऐसा हुआ है कि जो चोट उसे गाड़ी चलाते समय आनी है, वो गाड़ी के ऊपर मेरे महाराज उस घड़ी को, उस संकट को गाड़ी खड़ी खड़ी पर ही उतार देते हैं। आता ज़रूर है, क्योंकि कोई ब्लैक मैजिक कर रहा होता है सामने, लेकिन उसे उतरना तो है। लेकिन संगत जी, वो खड़ी हुई गाड़ी पर गुरु महाराज ने 2 बार उतारा है। और मेरे बच्चे को, मेरा क्या है, गुरुजी महाराज का ही बच्चा है, सेफ रखा है। संगत जी, उसे खरौंस तक नहीं आने दी। ये मेरे महाराज की बहुत कृपा रही। बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी, बार बार अभी एक मैसेज फिर से फ्लैश हो रहा है कि तेरे छोटे बच्चे पे कोई कुछ कर रहा है, उसे हानि पहुंचाना चाहता है। तो गुरुपा, मेरे गुरुजी महाराज, जब आप हैं तो मुझे कोई डर नहीं है। बच्चे तो आपके हवाले हैं, पति, मैं, सब परिवार आपके हवाले है गुरुजी। कौन है, क्या है, चोट कहाँ पहुंचाना चाहता है, वो आप देखें गुरुजी। मैं तो अवगुण हूँ, अवगुणों की खान हूँ, अवगुणों से भरी हुई हूँ गुरुजी। मेरे में कोई ऐसी अच्छाई नहीं है, मेरे में ऐसी कोई चीज़, सच्चाई नहीं है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, ये नहीं कह सकती गुरुजी। मेरे अंदर तो सब कुछ अवगुण ही है। मैं पूरी तरह से सगुण नहीं हूँ। मैं गुरुपा आपके श्री चरणों में मस्तक टेकती हूँ, और मैं अवगुण की खान ये कहती हूँ कि गुरुपा, मेरे अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है। ना मैं कुछ अच्छा कर सकती हूँ, ना मैं कुछ कर पाई हूँ आज तक गुरुपा, और ना ही कर पाऊँगी गुरुपा। अवगुणी बेटी को पूरी तरह से अपने श्री शरण में रखिए, आशीर्वाद रखिए उसके परिवार पर, और उसे गुरुपा इस जो परेशानी, प्रॉब्लम्स चल रही हैं ज़िंदगी में, इन सब से बाहर निकालिए गुरुपा। बच्चों की रक्षा कीजिए, मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए, और सारे कार्यों को आप खुद संभालिए। मैं कुछ नहीं करना जानती, और ना ही मेरे बस में है कुछ गुरुपा। गुरुपा, मेरे अंदर कोई ऐसा अच्छा गुण नहीं है मैं ये कह सकूं कि गुरुपा मेरे में कोई कमी नहीं है। नहीं गुरुपा, मेरे में सारी कमियां ही कमियां हैं, अच्छा तो कुछ है ही नहीं। पा, आपके भरोसे हूँ। अब देख लीजिए आपको कैसे संभालना है, क्या करना है, वो आप ही जाने गुरुपा। निर्णय लीजिए, फैसला लीजिए, सब कुछ आप ही ने करना है पा। मैं बिल्कुल निर्जीव हूँ, एकदम निर्जीव गुरुपा। आप मेरा हाथ पकड़िए और मेरे से सब कुछ करवा लीजिए गुरुजी। आप मेरे पूरी तरह से मन मस्तिष्क में उतर जाइए, और जो मैं सही नहीं करती हूँ वो सब कुछ करवा लीजिए, जो मेरे से कुछ नहीं हो पाता है गुरुजी। मैं शरीर से थोड़ी आलसी हो गई हूँ, मोटा होने के चक्कर में गुरुजी। थोड़ा सा मेरा हाथ पकड़कर मेरे इस आलस को दूर कराइए, और मेरे से सब कुछ करवा लीजिए गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना है हर परेशानी को दूर करने का गुरुजी। मेरे बच्चे की, पति की, मेरे बच्चों की हर तरीके से रक्षा की है, उसका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। जैसा आप कहते हैं कि पुत्र, एक नहीं 2-2 खुशियाँ तेरे घर आएंगी गुरुपा, मैं जानती हूँ
वो खुशी क्या है, क्योंकि वो ब्लेसिंग्स मुझे नज़र आने लगी है। और गुरुजी मैं यही कहूँगी, गुरुजी आगे क्या फ़ैसला है आप लीजिए। गुरुजी मैं नहीं उस फैसले में कुछ कर पाऊँगी, किसी चीज़ में कुछ नहीं कर पाऊँगी गुरुजी। मैं तो बिल्कुल कुछ जानती नहीं, अज्ञान हूँ। आगे बढ़िए गुरुजी, और जो होना चाहिए सही आपको पता है, मुझे नहीं पता है, वो कीजिए। मेरे से सब कुछ करवा लीजिए गुरुजी, सब कुछ। संगत जी मैं भी आप ही की तरह गुरुजी की बेटी हूँ, आप ही की तरह संगत परिवार का हिस्सा हूँ। आप मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे सुहाग के लिए जो गुरुजी महाराज से अरदास कीजिए कि गुरुजी सब कुछ ठीक कर दें, गुरुजी सब कुछ संभाल लें, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन्हें सबको ठीक कर दें। अरदास कीजिए संगत जी। गुरुजी जब सारा संगत परिवार एक साथ अरदास करता है ना गुरुजी से, संगत जी महाराज उस पल को, उस क्षण को सेकंडों में सुनते हैं, उस अरदास को सेकंडों में सुनते हैं और उसे जल्द से जल्द पूरा करते हैं। तो कीजिए ना संगत जी। महाराज जो भी कष्ट परेशानियां हैं, जो भी बेइज्जती, जो सर उठा के नहीं चल पा रहे हैं, महाराज उसे ठीक करें। संगत जी जो काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, जो काम लगता है हो ही गया है, समझो वो फिर से बिगड़ जा रहा है, तो अरदास कीजिए महाराज उसको ठीक करें। आज दशहरा है संगत जी, आज दशहरे का दिन की मतलब दशहरा ख़त्म हो गया है। रात को 11:46 हो रहे हैं, मैं सत्संग कर रही हूँ संगत जी। और 2 अक्टूबर है और दिन है गुरुवार, गुरुजी महाराज का वार है। दिन में टाइम नहीं मिला, थोड़ा सा बिज़ी रही, पति अंकल घर में थे तो कुछ नहीं कर सकती उनके सामने में, इसलिए समय नहीं मिल पाया। अभी मैं कर रही हूँ नाइट में। तो संगत जी कल बुधवार के दिन से संगत जी यानी कि 1 अक्टूबर से कोई ब्लैक मैजिक शुरू कर चुका है। अब ये मैं देखना है, क्योंकि ये दशहरे से ही एक दिन पहले शुरू हुआ है और ये संगत जी दीपावली तक जाएगा, क्योंकि कुछ लोग कंटिन्यू करते हैं। क्योंकि कल से मेरे पति अंकल, बच्चे और मेरे में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, घर में डिस्कस चल रही है, बहसबाजी बहुत चल रही है। संगत जी मैं यही कहूँगी, आप भी अपना ख्याल रखिए। ऐसे तो गुरु महाराज रखेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप खुद से अपना ख्याल रखें। किसी का कुछ दिया हुआ ना खाएं, अपने बच्चों को ना खाने दें, और बाहर निकलें तो ध्यान से निकलें। कोई भी नींबू मिर्ची या कोई भी मीठी चीज़ को हाथ ना लगाएं, और कहीं कोई अगर रुपया पैसा सिक्का कुछ भी पड़ा देखें तो उसे ना उठाएं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि टोटके किए हुए होते हैं उनमें, तो उन्हें ना उठाएं। चाहे दौलत पड़ी हो किसी की, चाहे सोना चांदी, आप ना उठाएं। और अपने बच्चों को यही समझाएं, सीख दें संगत जी। और दिवाली तक तो बहुत ख़ास ध्यान रखना पड़ेगा संगत जी, क्योंकि ये समय ही जादू टोने का है भरपूर। मेरे घर में तो शुरू हो गया है, बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है, लेकिन मैं गुरु महाराज से यही प्रार्थना कर रही हूँ, गुरु महाराज रक्षा कीजिए, गुरु जी रक्षा कीजिए। जो भी कलह कलेश ये फिर से स्टार्ट हो चुका है कल से, गुरु जी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। कोई भी ब्लैक मैजिक है, नेगेटिविटी है, उसको दूर कीजिए, क्योंकि घर में कबर्ड के अंदर वो नेगेटिविटी गुरुजी आ चुकी है और बहुत ज़्यादा रात को परेशान किया है। नींद नहीं आ रही थी, खटखट इतना ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी। गुरुजी प्लीज़ रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए गुरुजी। अगर संगत जी कोई कुछ खाने को देता है तो आप गाय को खिला दीजिए, या कहीं पार्क की दीवार पे, स्कूल की दीवार पे, या कहीं भी दीवार पे आप रख सकते हैं। कोई भी जानवर पंछी खा लेगा उस चीज़ को, लेकिन आप अपने घर में उसे ना लाएं, ना ही खाने दें, चाहे वो घर का ही इंसान क्यों ना है। अगर आपको डाउट है उस पर, तो उसके हाथ से लेकर कोई चीज़ ना खाएं, ना खाने दें अपने बच्चों को। अलर्ट रहिए संगत जी, ये जादू टोने का सिलसिला स्टार्ट हो गया है, शुरू हो गया है।
मैं अपने घर से ही आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ को अब फेस कर रही हूँ। कल से 1 तारीख से ही स्टार्ट हो गया है ये। अब मेरे पति अंकल फ़ोन को नहीं छोड़ रहे हैं। मेरे गुरु महाराज, आपसे प्रार्थना है कि मेरे पति अंकल को फ़ोन से दूर कीजिए। पति अंकल को भी और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा फ़ोन में समय देते हैं। पति अंकल को भी दूर कीजिए और बच्चों को भी। बच्चों को जहाँ उनको लगाना चाहिए सही समय, वहाँ समय दिलवाइए, और पति अंकल को गुरुजी उन्हें फ़ोन से बिल्कुल हटा दीजिए। फ़ोन को इतना तवज्जो देते हैं कि किसी और को नहीं। आखिर उसमें क्या है क्या नहीं मुझे नहीं पता है संगत जी। गुरुजी मैं नहीं जानती हूँ, आप ही जाने, और मैं नहीं वो चीज़ कर सकती, ना ही कर पाई हूँ आज तक। गुरुजी उसको ठीक कीजिए प्लीज़ गुरुजी महाराज। अगर किसी ने कोई भी जादू टोना किया है गुरुजी, तो उसको उसी के ऊपर वापस कर दीजिए, और भी ज़्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग करके, ताकि उन लोगों को पता चल सके कि दूसरों को परेशान करना कितना गलत काम होता है, कितना परेशानी में वो लोग आते हैं। उस चीज़ का सामना फेस वो करे उस चीज़ को, ताकि उसे इस चीज़ का पता लग सके कि कितना कष्ट होता है सामने वाले को परेशान करना। गुरुजी हमें ऐसे घेरे में ले लीजिए, सुरक्षा कवच में ले लीजिए, सुरक्षा कवच का ऐसा घेरा बना दीजिए मेरे परिवार के ऊपर, ताकि कोई भी जादू टोना छू ना सके, टच ना कर सके। मेरे महाराज कृपा कीजिए, मेहर कीजिए, रक्षा कीजिए गुरुजी, रक्षा कीजिए। मैं जानती हूँ गुरुजी आप यहाँ तक लाए हैं, इतना सेफली लाए हैं, और दिक्कतें तो आती हैं, बट कुछ ही पल में वो चीज़ नॉर्मल भी हो जाती है। आप नहीं होते साथ में गुरुजी, तो ये चीज़ें मुमकिन नहीं थी। मैं जानती हूँ आप हर पल देख रहे होते हो, सुन रहे होते हो, और सब चीज़ को ठीक कर रहे होते हो। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बस पूरी तरह से अभी ब्लैक मैजिक का तो खात्मा कीजिए, और मैं जानती हूँ गुरुजी आप पूरा जड़ से कब समापन करेंगे इस चीज़ का। जहाँ मेरे गुरुजी उसका खात्मा कर देंगे, तो किसी भी ब्लैक मैजिक की औकात नहीं है कि घर में एंटर हो जाए, परेशान कर जाए। अभी वो चीज़ें रह रह कर वापस आ रही हैं गुरुजी, और सच में गुरुजी रोज़ रोज़ शुक्राने में ये बोल बोल कर मैं थक भी गई हूँ गुरुजी, कि ब्लैक मैजिक ना होके ज़िंदगी को छीनने वाला ऐसा बाण आ गया है जो गले में चुभ रहा है हर पल, जो निकाल नहीं पा रही हूँ। मैं तो निकाल ही नहीं पाई हूँ, लेकिन मेरे गुरुजी भी निकालते हैं, फिर से आता है, फिर निकालते हैं, फिर से। गुरु का ये सिलसिला ख़त्म कीजिए, और उसको परमानेंटली पूरी तरह से जड़ से उखाड़ फेंकिए। और जो लोग ये चीज़ कर रहे हैं उन्हें ऐसा सबक सिखाइए गुरुजी, ताकि इसके लायक ही ना बचें वो लोग कि किसी के साथ कुछ बुरा करने की सोच भी सके, करना तो दूर की बात है। उन्हें ऐसी सज़ा दीजिए गुरुजी कि वो सोचने के बारे में, करने के बारे में उठकर ये हिम्मत ना कर पाएँ कि किसी का हम बुरा कर दें, या किसी के बारे में कोई गलत विचार भी आए उनके मन में, डरें उस चीज़ से गुरुजी कि नहीं, अगर हमने ऐसा किया तो भगवान हमें ऐसा दंड देंगे। ऐसा दंडनीय अपराध में आता है ये चीज़। गुरुजी प्लीज़ रक्षा कीजिए। अब सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है संगत जी। गुरुजी महाराज अपनी इस अवगुणी बेटी को माफ़ कीजिएगा, कोई भी गलती हुई हो क्षमा कीजिएगा। मेरे जीवन में जो भी अप डाउन्स चल रहे हैं, अच्छा भी हो रहा है, गलत भी हो रहा है, फिर सही हो रहा है, हर चीज़ का, हर काम का, ब्लेसिंग्स का, हर संकट को दूर करने का गुरुजी महाराज तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, लव यू सो मच गुरुजी। शुक्राना अनंत कोटि कोटि तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। गुरु महाराज माफ़ करें भूल चूक के लिए, और इस सत्संग को स्वीकार कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अब मैं अपनी वाणी को देती हूँ विराम गुरु महाराज। अगला सत्संग
क्या कराना है, कब कराना है, वो आदेश दीजिएगा गुरुजी, और मेरा हाथ पकड़कर करवा लीजिएगा। जय गुरुजी।